हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए रोज़ाना एक क्लास रोज़ाना प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कवर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मॉडल पेपर कौन से नंबर का होने वाला है भैया? 10वें नंबर का आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इसको लेकर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह मैं तैयारी की थी मैंने एसआई की पोस्ट के लिए, तो आपको उसी तरह तैयारी करनी है। किस तरह से कि आपको कोई नई चीज़ दिखती है तो आप एक कॉपी में उसे नोट कर लें, और आपको दिखता है कि ये तो मुझे आता है, उसका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह आप तैयारी करोगे तो जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर के द्वारा जोड़ता है? तो सू नहर जोड़ती है आपकी किसकी भैया? सुपीरियर हो जाएगी आपकी, और एक हुरोन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, अगर मैं सुपीरियर के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में? सुपीरियर। सुपीरियर झील के बारे में बताओ भाई। सुपीरियर झील आपकी विश्व की मीठे पानी की झील है। विश्व की मीठे पानी की झील हो जाएगी। अगर खारे पानी के बारे में बात कर ली जाए कि खारे पानी की कौन सी है भैया, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। तो ये खारे पानी की है। और गहरी के बारे में बात करें कि भैया गहरी झील कौन सी है? गहरी झील, तो आपका आंसर आना चाहिए भैया बैकाल। कौन सी है? बैकाल झील है। बैकाल झील है। अगर मैं अपने भारत की तरफ चलता हूँ, भारत इंडिया की तरफ चलता हूँ, तो इंडिया को नोट कर लेना। भारत में अगर मीठे के बारे में बात करें तो वूलर हो जाएगी। और ये कहाँ पर पड़ती है भैया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नगर में, शहर में। और अब अगर खारे के बारे में पूछा जाए कि भैया खारी कौन सी है, तो खारे का आपका आंसर आना चाहिए चिल्का। ये वही चिल्का झील है जो कि आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ पर भी आपका आईएनएस चिल्का का केंद्र, वो सेंटर है, इसी में ट्रेनिंग होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ भैया। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष आया था? तो नीति संकल्प आया था भाई आपका कब? 1956 में। आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा। अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई थी इसमें। तीसरी 77 में, चौथी 80 में, पांचवी 90 में और छठवीं आपकी 91 में। और 52 को में क्या हुआ था भैया? 52 में हुआ था आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, पहली औद्योगिक नीति कब आई थी ये बताओ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली औद्योगिक नीति ये कब आई थी? चलो भाई, तो पहली औद्योगिक नीति आई थी हमारी कब भैया? 1948 में। कब? 1948 में आई थी। किसके द्वारा भैया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा आई थी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और यही आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए लीजिए भैया, ज़्यादा डीप लेकर नहीं चलेंगे। भारत का पहला साइबर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? साइबर स्टेशन, तो साइबर स्टेशन किया गया था आपका कहाँ पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करता हूँ कि भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2001 में। कब? 2001 में स्थापना होती है। देखो, उत्तर प्रदेश में क्या, यूपी में कितने थाने खोले जाएंगे साइबर वाले? कितने थाने खोले जाएंगे? 57 खोले जाएंगे। कितने? 57। और पहला थाना कहाँ पर था? पहला कहाँ पर था भैया? पहला था आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में था आपका पहला क्राइम साइबर थाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र है आपका कहाँ पर भैया? ब्राज़ील में। और देखो यहीं पर नोट कर लेना, जैसे अमेजन वर्षा जल के बारे में, वन के बारे में बात करें, अमेजन वर्षा वन, इसको क्या कहा जाता है भैया? इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहते हैं? फेफड़ा।
पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और नोट कर लेना, जो अमेजन के बारे में बात हो रही तो ये आपकी कहाँ पर बहती है, नदी भी है अमेजन नदी। और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यहीं पर अमेजन के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा पर्वत इसका कौन सा है, तो एंडीज पर्वत हो जाएगा, एंडीज पर्वत। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसको भी नोट करो। तो उस चोटी का नाम क्या है, माउंट एकांका गोवा। तो ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है। देखो नोबेल पुरस्कार को नोट कर लेना, सबसे पहले आपको 1901 में स्थापना की गई। और किसके भैया याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन फॉस्को। जॉन फॉस्को इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं भैया, ये आपके नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। जॉन ओवल फॉस्को, इनका ये पूरा नाम है। इनका क्या है, ये पूरा नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। देखो ऑस्कर अवार्ड होता है आपका अकेडमिक, क्या होता है, अकेडमिक पुरस्कार। और ये आपको किस में दिया जाता है भैया, जो आपकी फिल्में होती हैं ना, मूवी होती हैं, मूवियों में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओपेनहाइमर को दिया गया है। देखो अकेडमिक के बारे में नोट कर लेना कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना होती है आपकी 1929 में। कब, 1929 में इसकी स्थापना होती है। और बात करेंगे भैया 2024 वाला जो आपका पुरस्कार है, ये कौन से नंबर का था, ये 96वां था। कौन सा था, 96वां था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कि सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको पता है सुनील छेत्री आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से। और आपको पता है जैसे रोनाल्डो के बारे में बात करें और बात की जाए जैसे मेसी के बारे में बात करें, तो तीसरा स्थान किसका आता है, तीसरा स्थान तो अपने भारत के भैया, भारत के भाई हैं, क्या है, सुनील जी का। और सुनील ने 150 मैचों में से किसमें, 150 मैचों में कितने गोल किए हैं, इन्होंने गोल किए हैं भाई 150 में से 94 गोल किए हैं, 94 गोल। तो इनका तीसरा स्थान आता है। पहला रोनाल्डो का आता है, दूसरा आपका मेसी का आता है, और तीसरा आपका सुनील जी का आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिकेट के बारे में बात करें, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु नहीं है। बिंदु है मतलब बिंदु है उच्चतम, तो अमसौट की चोटी, जो अमसौट की चोटी जो आपकी किसकी भैया, शिवालिक की, किसकी, शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है, ये नोट कर लेना। शिवालिक पहाड़ियों का ये हिस्सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई थी। तो वो 31वां था। कौन सा था, 31वां था। ऑप्शन नंबर ए 31वां संविधान संशोधन 1973। देखो लोकसभा के बारे में नोट कर लेना। लोकसभा का जब गठन के बारे में बात कर दी जाए कि भैया इसका गठन कब हुआ, 1952 में इसका गठन होता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई लोकसभा बनने के लिए, न्यूनतम सदस्य आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन से अनुच्छेद में आता है, लोकसभा अनुच्छेद आता है आपका 81 में, 81 में आता है। अच्छा, इसके बारे में और लोकसभा के बारे में नोट करो कि अधिकतम सीटें कितनी हैं, अधिकतम सीटें लोकसभा की, तो अधिकतम सीटें इसकी 552। और वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में जो अभी चुनाव निकल कर गया है आपका 543 पर हुआ है। कितने पर, 543 पर। ठीक है, चलो ये क्लियर है। अच्छा, लोकसभा को नोट करो कि लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल लिखो,
कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। इसको निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? ये भी नोट करो, वर्तमान अध्यक्ष ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला हैं। ठीक है। और लोकसभा के बारे में नोट कर लेना, लोकसभा किसका भैया अंग होता है? संसद का होता है। किसका होता है? संसद का अंग होता है। ठीक है। तो ये क्लियर है जितना भी मैंने आपको बताया है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी सर? डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि पीडीएफ नहीं मिलती है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है लिंक। ठीक है। टेलीग्राम चैनल के इसी चैनल के मतलब इसी नाम से है, चैनल के नाम से। गोलकुंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद, तेलंगाना। जो औरंगजेब को जीत के भैया क्या है, सपना देखा था इसने, लेकिन जीत नहीं पाया था, क्योंकि इस किले के चारों तरफ बैठा हुआ था, लेकिन जीत नहीं पाया। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला 80% से 95% कार्बन का होता है, वो कैसा होता है भैया? सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम आपका एंथ्रेसाइड होता है, जिसमें आपका 80 से 95% तो कार्बन पाया जाता है। और इसके बाद में दूसरा स्थान किसका होता है? तो भैया इसके बाद में दूसरा स्थान होता है आपका बिटुमिनस का। और बिटुमिनस में कितना पाया जाता है? बिटुमिनस में पाया जाता है आपका कार्बन आपका 60 से लेकर और आपका 80% आपका। और तीसरा लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में पाया जाता है 40 से लेकर और आपका 60% आपका कार्बन पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आपका पीट होता है, क्योंकि पीट में आपका 40% से कम कार्बन पाया जाता है, कम कार्बन पाया जाता है आपका इसलिए। अच्छा, कोयले के बारे में एक चीज़ नोट कर लेना कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? नोट करो यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और भंडार के बारे में बात कर लेंगे, सबसे ज़्यादा भंडार कौन करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए झारखंड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता आपकी किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो वो ये है हमारी सरस्वती नदी तट पर। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक क्षेत्र में है? और मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक है। साइंस के, साइंस बहुत ज़्यादा कवर की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, अब इलाहाबाद बैंक को नोट कर लेना भैया, जो हमारी इलाहाबाद बैंक है ना, इसकी स्थापना कब की थी? 1865 में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। और बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में की गई थी। और बात करेंगे यूको बैंक के बारे में कि यूको बैंक की 1943 में। अच्छा ये बताओ मुझे कि वर्तमान में सरकारी बैंक कितनी हैं? वर्तमान में सरकारी बैंक कितनी है? सरकारी बैंक, तो आपका आंसर आना चाहिए भैया हमारी 12 हैं। कितनी हैं? 12 हैं। और बात कर ली जाए जैसे भारत के बारे में कि भैया भारत का पुराना बैंक, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? आंसर आना चाहिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। कहाँ पर भैया? कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। शालीमार, और शालीमार बाग कहाँ पर है भाई? शालीमार बाग सर हमारा ये तो कहाँ पर? कश्मीर में है। जहांगीर से नोट कर लेना, जहांगीर ये वही जहांगीर है जिन्होंने भैया सिख के 5वें गुरु थे ना, सिख के जो आपके कौन से 5वें गुरु को, और कौन से थे आपके? अर्जुन देव। अर्जुन देव, इनको क्या करवा दिया था भैया? फांसी लगवा दी थी। क्या लगवा दी थी? फांसी। ठीक है। इसके बाद में नोट कर लेना इनका जो जहांगीर का जो काल है, शासनकाल है, शासनकाल कब से कब चला था? तो 1605 से अकबर के बाद में, क्योंकि अकबर के पुत्र थे, 1605 से और 1627 तक इनका शासनकाल चला था। क्योंकि अकबर का 1556 से लेकर और 1500 कब तक चला था? तो 1556 से लेकर और 1605 तक चला था। उसके बाद में आपके हुमायूं के बारे में नोट कर लेना, हुमायूं का, तो हुमायूं का चला था आपका जैसे 1530 से लेकर और आपका कब तक भैया? 1555 तक, 40 तक चला था। फिर बाद में दोबारा वापसी हुई थी क्योंकि सूरी से हार गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और इसी के युग को क्या कहा जाता है भैया? चित्रकला युग। चित्रकला स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं ज़्यादा डीप लेकर नहीं चल रहा हूँ कि बहुत ले सर डीप ज़्यादा लेकर चलते हो। संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं भैया सतत विकास कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों का बना होता है? तो मानव के जो हृदय है ना वो हमारे 4 चैम्बरों के बने होते हैं, तो इसमें आपका केवल 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप बताओ मुझे, जो आपका हृदय होता है, हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन, मानव के हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है भैया आपका 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम होता है। और भैया धड़कन के बारे में, हृदय के बारे में बताओ कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है सामान्य तौर पर। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ये इस आर्थिक के बारे में क्या है? पैसा। ये पैसा बोलता है। देखो अब नोट कर लेना। परिवहन, भाई आप किसी को ऑटो में ले जाओगे तो भाई पैसा मिलेगा, ये तो सही है। नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा, बिल्कुल। किसानी करोगे, खेती बाड़ी करोगे भैया, उससे फसल होगी, फसल होने के बाद आप बेचने जाओगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा, इससे कोई पैसा नहीं मिलता है, इससे तो आपका पैसा ही घाटा ही घाटा है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित है? देखो नीति दर्रा उत्तराखंड, अघिल अरुणाचल प्रदेश, माना हिमाचल प्रदेश और आपका दीपू लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का तो भैया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है। नीति आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो अब नोट कर लेना, उत्तराखंड में एक माना दर्रा है। उत्तराखंड में कौन सा है? माना दर्रा, माना हो जाएगा उत्तराखंड में। लिपुलेख के बारे में बात करेंगे, लिपुलेख। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? ये आपके दोनों उत्तराखंड में। एक आपका धूमधार है, धूमधार कंडी। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में हैं। अच्छा ये अघिल कहाँ का है? ये तो भैया आपका लद्दाख का है, ये आपका लद्दाख का है, ठीक है। और बात करें दीपू के बारे में कि दीपू कहाँ का है, तो दीपू हो जाए, या फिर बात करें बोमडला दर्रा हो जाए या सेला दर्रा हो जाए, तो ये आपका यूपी के अरुणाचल प्रदेश के हैं। और बात कर लिया जैसे जम्मू कश्मीर के, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं जम्मू कश्मीर का, एक हो जाएगा जोजिला, जोजिला, बनिहाल, क्या लिख दिया, बनिहाल हो जाएगा। और बात की जाए जैसे चांगला दर्रा, ठीक है। और बात की जाए जैसे खारदुंग, तो ये सभी के सभी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के हैं। और हिमाचल प्रदेश का जैसे बारालाचा, रोहतांग दर्रा, हिमाचल का कहाँ है? रोहतांग, रोहतांग हो जाएगा। और बात की जाए जैसे देवसा दर्रा, ठीक है, चांसल दर्रा, तो ये यहीं के। और सिक्किम का एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो बार बार पूछा जाता है आपसे, सिक्किम में। तो सिक्किम में हो जाएगा आपका नाथुला, हो जाएगा। और आपका डोंगखला, ठीक है। और आपका कौन सा? गोईचाला, तो ये आपके सिक्किम के हैं। और राजस्थान में एक ही पड़ता है आपका हल्दी घाटी दर्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन को बताओ। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, दुनिया के बारे में बात हो रही है तो दुनिया का हो जाएगा आपका अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे नंबर पर आपका दुबई आता है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व्यस्त में। और तीसरे पर आपका कौन सा है? डलास। सर भारत का आता है भैया, भारत का स्थान आता है किसमें? 10वां। कौन सा? 10वां। और 10वें में कौन सा है? तो इंदिरा गांधी को नोट कर लेना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका कहाँ पर है भैया? दिल्ली में है। ये आपका सबसे व्यस्त रहता है। और भारत में आपका पहला स्थान है, भारत में आपका पहला है और दुनिया में इसमें 10 का स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था भैया कहाँ पर? ये किया गया था आपके हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में आपका एक हवाई अड्डा था, वहाँ पर किया गया था, बेगमपेट हवाई अड्डे पर, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सर हमारा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाके आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की है।
अब कौन सा ऑपरेशन चलाया था इन्होंने, देखो ऑपरेशन गंगा को नोट कर लेना। ऑपरेशन गंगा तो चलाया था आपका जो यूक्रेन में जो युद्ध में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए। और ऑपरेशन अजय को नोट कर लेना, ऑपरेशन अजय जो इजराइल में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए। और करुणा के बारे में नोट कर लेना, जब आपका जो म्यांमार में क्या है, म्यांमार में चक्रवात आया था ना, चक्रवात। अब ये बताओ मुझे उस चक्रवात का नाम क्या था, तो उस चक्रवात का नाम था आपका मोचा। क्या था, मोचा चक्रवात था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। देखो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है, मैं आपको समझा दूं, जैसे कि कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु को दोबारा आप मतलब क्या है प्राप्त नहीं कर सकते हो। और भौतिक परिवर्तन वो हो सकता है कि पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पानी का वाष्पीकरण, भाई आपका पानी है भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, ऊपर उड़ने के बाद में जब बारिश होती है दोबारा से पानी हमें मिल जाता है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ से पानी निकलता है और पानी को आप फिर दोबारा से बर्फ़ बना दो तो ये भी हमें मिल जाएगा। चीनी और रेत का मिश्रण, भैया चीनी रेत का मिश्रण है, चीनी को अलग कर दो रेत को अलग कर दो, ये भी हो जाएगा। लेकिन लोहे का क्षरण है, मतलब लोहे पर जंग लगना, जंग लगने के बाद में आप लोहा दोबारा से प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं, इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सरकारी निकाय आदर्श वाक्य यतो धर्मोस्ततो जय पर काम करता है। देखो अगर बात की जाए विश्लेषण के बारे में बात हो रही है तो ये होता है आपका क्या भैया, ये होता है हमारा, जैसे बात की जाए रॉ, और इसकी स्थापना की गई थी इसकी 1968 में। और इसका वाक्य कौन सा है रॉ का, तो रॉ का वाक्य जैसे धर्मो रक्षित रक्षित, धर्मो रक्षित रक्षित। तो इसका क्या है, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा केंद्रीय अन्वेषण आपका ब्यूरो, ये क्या होता है, ये होती है आपकी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना कब होती है, 1963 में। ठीक है। अच्छा इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य नोट कर लो, उद्योग निष्पक्षता सत्यनिष्ठा, इसका क्या है भैया, राष्ट्रीय वाक्य है। और भैया भारतीय गणराज्य का कोई नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित सिंधु में सभ्यताओं में से कौन सा मृतकों के ढेर के रूप में जाना जाता है। देखो अगर मैं बात करूं मिस्र, तो ये तो आपकी नील की है, नील नदी पर बसी हुई है, तट पर बसी हुई है। हड़प्पा के बारे में नोट कर लेना, एक पॉइंट निकलता है कि ये आपका पहले तो पाकिस्तान में पड़ता है और रावी नदी के किनारे है, रावी नदी तट पर है। और इसकी खोज के बारे में बात करें तो खोज 1921 में की गई थी, 1921 में। किसके द्वारा, तो भैया वो की गई थी आपकी साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी इसकी। ठीक है। मेसोपोटामिया को नोट कर लेना, मेसोपोटामिया जो आपकी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी दजला फराद नदी तट पर है। और ये कहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता है भैया, ये मेसोपोटामिया आपकी इराक की है, इराक की। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है भैया, मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसकी खोज की गई थी 1922 में, राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी द्वारा, राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मृतकों का टीला कहा जाता है, यहीं पाकिस्तान में। ये कहाँ पर है, ये आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सा जो सिंध है, और इसमें एक जिला पड़ता है कौन सा, तो वो पड़ जाता है आपका लरकाना जिला में है। नदी के बारे में बात करें, कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी। ठीक है। और बात करें यहाँ से आपका क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से की, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, अन्नागार मिला है यहीं से। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक हैं। पोपीज ऑफ पुस्तक के लेखक तो वो हो जाएंगे आपके अमिताभ घोष हो जाएंगे, क्योंकि रोहिंटल मिस्त्री के बारे में बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक है कि ए फाइन वैलेंस इनकी पुस्तक है। ठीक है। और बात कर ली जाए भैया जैसे विक्रम चंद्र की, कि विक्रम चंद्र की पुस्तक कौन सी है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन सी, सेक्रेड गेम्स। सलमान रुश्दी की दो पुस्तकें, पहली पुस्तक का नाम है द सेनेटिक वर्सेस
और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? दूसरी पुस्तक है द गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस। तो ये दोनों पुस्तक इनकी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित है भाई, कौन सा है? देखो अगर मैं जोगल जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये तो आपका शरावती पर है, शरावती नदी पर। और कहाँ पर भैया? ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में। हुंड्रू के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हुंड्रू। ठीक है। अच्छा चूलिया के बारे में नोट करें, चूलिया किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और चंबल नदी कहाँ पर बहती है भैया? राजस्थान में बहती है, ये राजस्थान में है। दूध सागर के बारे में नोट कर लें, दूध सागर आपका मांडवी नदी, मांडवी नदी। और मांडवी नदी कहाँ पर भैया? गोवा में, गोवा में स्थित है। अच्छा एक इसमें आपका शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम, इसको बताओ शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है कावेरी नदी पर। और कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ का है? कर्नाटक का है, कुंजिकल, जो वाराही नदी पर है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है? कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच कौन सा स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोकस। ऑप्शन नंबर 1 कोकस हो जाएगा, क्योंकि एल्बर्ज आपका ये कहाँ पर है? ये तो आपका ईरान में पड़ता है। और एपिनेन पड़ता है आपका इटली में। ठीक है। और कार्पेथियन के बारे में बात करें तो ये तो आपका जैसे यूरोप के बारे में बात कर ली जाए, हंगरी के बारे में बात कर ली जाए, पोलैंड के बारे में बात की जाए, यूक्रेन के बारे में बात कर ली जाए, तो ये यहीं पर पड़ता है। ठीक है। चलो ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? और आपको पता है कि तुगलक वंश सबसे लंबा शासक था। एमबीटी को क्या पता है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पढ़ा हुआ क्या है? बेवकूफ़ कहा जाता था। तुगलक वंश का शासनकाल चला था आपका 1320 से लेकर और 1414 तक। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था 94 वर्ष का था। कहाँ पर शासन किया था इन्होंने? दिल्ली सल्तनत पर किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन आपका फिरोज है आपके, जो कि आपके इल्तुतमिश के बाद में इन्होंने शासन किया था, 7-8 महीने किया था बस। ठीक है, आगे बढ़े। और जो आपके एमबीटी है ना, एमबीटी के समय में मोरक्को का जो एक यात्री आया था इब्न बतूता, भारत आया था। इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष का पूर्ण राज्य बना था? अरुणाचल प्रदेश 1987, 1966, 1960 या फिर आपका 2000। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर है 1987, क्योंकि अगर मैं राजधानी के बारे में बात करूं कि इसकी राजधानी, तो वो हो जाएगी आपकी ईटानगर। और नोट कर लेना इसके मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है भाई यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के? तो खेमा खांडू। क्या है? खेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर नोट कर लेना के विल्य। क्या हो जाएगा यही? के विल्य त्रिविक्रम। ठीक है, तो इनके यहाँ के गवर्नर हैं। और इसको अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? पहले कब भाई? 1962 में। 1962 में क्या कहा जाता है इसको? नेफा कहा जाता था। नेफा का फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और 1972 में क्या हुआ? 1972 में इसको क्या है? यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। और इसके बाद में आपका 20 फरवरी कब? 20 फरवरी 1987 में इसको क्या है भैया? राज्य का दर्जा मिला था इसको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आपके डाउट हैं उनको सबको क्लियर लेकर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि फिनलैंड की राजकीय मुद्रा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फिनलैंड की राजकीय मुद्रा क्या है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपका सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए है। आपका कोई भी हो जाए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी, कोई भी हो जाए, सबके लिए कवर कराएगा। आपको पता है जीएस की क्लास तो चली रही है, हम आपके लिए डेली बहुत जल्दी साइंस की क्लास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर बताइएगा वीडियो आज की कैसी भी लगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।